नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम पांचाल। और क्या आपको पता है कि हाल ही में रसिया बना यूएनएससी का प्रेसिडेंट। यूएनएससी की प्रेसिडेंसी रसिया के हाथ में आ चुकी है। अब यूक्रेन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में ही यूएनएससी का प्रेसिडेंट रसिया बन चुका है। यूक्रेन ने कहा कि यह अप्रैल फूल बनाने का भद्दा मजाक है। पिछली बार की अध्यक्षता के दौरान ही रसिया ने इस जंग को शुरू किया था और अब आपने यूएनएससी का प्रेसिडेंट को रसिया को बना दिया। रूस एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का यानी यूएनएससी का अध्यक्ष बन चुका है। रूस की प्रेसिडेंसी को लेकर यूक्रेन ने कुछ दिनों का लगातार विरोध भी किया है। यूएनएससी की सभी सदस्य जो कि 15 सदस्य हैं, उनके एक एक महीने के लिए अध्यक्षता आती है। इसके तहत जब 1 अप्रैल एक महीने के लिए रूस के पास यूएनएससी की अध्यक्षता होगी। इससे पहले रूस पिछले साल 1 फरवरी में यूएनएससी का प्रेसिडेंट बना था। तभी उसने यूक्रेन के साथ जंग का ऐलान किया था। यूक्रेन पर चल रहे काउंसलिंग के एक सेशन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की थी कि ये एक स्पेशल ऑपरेशन है, ना कि ये एक युद्ध है। उन्होंने कहा कि इसे युद्ध का नाम नहीं जा सकता। जेलेंस्की ने कहा यूएनएससी को भंग ना करे। वहीं रूसी अध्यक्षता पर यूक्रेन के विदेश मंत्री मायखाइलो पर्डोलिक ने कहा कि यूएनएससी का काम दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। ऐसे में रूस प्रेसिडेंट्स का होना अप्रैल फूल बनाने सा बुरा बद्दा मजाक और कोई नहीं। इससे साबित होता है कि यूएनएससी के काम करने के ढंग में कुछ कमी है। पिछले साल यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की यूएनएससी पर रूस को रोकने के लिए नाकामयाब रहने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि काउंसिलिंग को अपने वर्किंग सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है, वरना इसे भंग कर दिया चाहिए। अमेरिका बोला, हम कुछ नहीं कर सकते। यूक्रेन की तरफ से लगातार विरोध के बावजूद रूस की अध्यक्षता को लेकर अमेरिका ने पीछे हाथ कर लिए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी करीन जीन ने कहा कि जो रशिया है उसकी काउंसलिंग का स्थायी सदस्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनसे 1 महीने की अध्यक्षता नहीं छीन सकता। ये कानून है, ये हमारे द्वारा सभी के द्वारा बनाए गए कानून है, हम इसमें चेंज नहीं ला सकते। ये नियमों के खिलाफ होगा। हमें लगता है कि रूस इस पावर का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने और यूक्रेन में अपनी हरकतों को सही ठहराने के लिए करेगा, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्या है यूएनएससी? यूएनएससी दोस्तों एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है जिसमें 15 देश हैं। इनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन 27 सदस्य हैं, जो कि 5 है जिनके पास वीटो पावर है। कोई भी अगर फैसला होता है दुनिया का तो इन 5 देशों की जरूरत पड़ती है और इन 5 देशों का ही मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर कोई भी प्रस्ताव में एक वीटो लगा देता है, 5 देशों में से एक देश भी मना कर देता है, तो वो फैसला पारित नहीं होगा, उस फैसले को मंजूरी नहीं मिलेगी। वहीं 10 देशों को अस्थायी सदस्यता मिली हुई है, जिसमें गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 2 साल के लिए ही रहता है। इस सदस्यता को चुनाव के बाद बढ़ाया जा सकता है। जानने के लिए, यूएनएससी हर साल 5 गैर सदाई सदस्य हैं उनका चुनाव करती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य क्यों नहीं है। भारत काफी समय से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो वो है चाइना। लेकिन भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है ये, क्योंकि चाइना के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद यानी वीटो पावर देने का निर्णय पूरी तरह से बना चुके हैं और कई बार सहमति भी दे चुके हैं। लेकिन हर बार वही बात है कि कोई भी फैसला लेने के लिए इन 5 देशों की मंजूरी लेनी होती है। अगर कोई एक भी मना कर देता है तो वो फैसला नहीं होगा। इसीलिए चीन हर बार भारत को वीटो पावर यानी स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव जब भी पास होता है तो चाइना वीटो लगा देता है और अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्य का विरोध करता रहता है। इसके अलावा कई बार यूएनएससी के स्ट्रक्चर में बदलाव की भी मांगे उठती रही है। तर्क दिया गया है कि यूएनएससी में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है, इसलिए स्थायी सदस्य नहीं चाहते कि इसमें कई तरह का बदलाव हो, कि हमारे बराबर में कोई भी आकर खड़ा हो जाए। इसलिए चाइना भी भारत के विरोध में ही वीटो करता है कि अगर भारत पावरफुल हो गया तो मुझे ज्यादा भारत भारी पड़ सकता है, क्योंकि वो अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं हैं जो उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा और किसी भी दूसरे देश को वीटो पावर ना मिले, इसलिए वो नहीं चाहते। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील की भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि चाइना हमारे हक में वीटो कर सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हिंदी वर्ल्ड व्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए।
देखिए, एक वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हिंदी वर्ल्ड व्यू को तो हमें काफ़ी सारी मोटिवेशन मिलती है, जिसके बाद हम आपके लिए और अच्छी न्यूज़ अपडेट, इंटरनेशनल न्यूज़ और करंट अफेयर जैसी वीडियोस ला सकते हैं। इसलिए आप जल्दी से हिंदी वर्ल्ड व्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।